गौतम बुद्ध हमेशा प्रवचन देने के लिए सही समय पर पहुंचते थे। वे आज तक कभी देर से नहीं आए और न ही आज तक किसी को उनकी वजह से इंतजार करना पड़ा। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि उनके शिष्य काफी देर से उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में शामिल नहीं हुए थे। शिष्य आपस में बात कर रहे थे कि आज बुद्ध को कोई जरूरी काम मिल गया होगा, नहीं तो वह हमेशा समय पर आते हैं। जब शिष्य बातें कर रहे थे तभी अचानक गौतम बुद्ध हाथ में कमल का फूल लेकर वहां आए और एक पेड़ के नीचे आसन पर बैठ गए। आश्रम में लगभग 500 शिष्य थे जो बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इन 500 के अलावा आश्रम में एक और शिष्य था जिसका नाम महाकश्यप था। आश्रम के अन्य सभी शिष्यों का मानना था कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वह कभी भी उनके साथ नहीं बैठेगा और बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं सुनेगा। उन्होंने आज तक कभी ध्यान भी नहीं किया था और न ही कभी ध्यान करने की कोशिश की थी। वह सारा दिन पागलों की तरह आश्रम में एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे रहते थे। कोई भी उसके पास बात करने के लिए नहीं आता था, न ही वह किसी से बात करता था। जब उसका मन आसपास के गांवों में जाने का होता तो वह थोड़ी सी भिक्षा मांग लेता और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसे खाकर वही पेड़ के नीचे बैठ जाता। वह पूरे दिन बस आश्रम के पेड़ पौधों, आसपास बिखरी पत्तियों, घास और आश्रम में आने वाले भिक्षुओं को देखता रहा। सभी का मानना था कि वह धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं का मानना था कि वह एक पागल और मूर्ख व्यक्ति है जिसे कोई कुछ नहीं सिखा सकता। तो इस दिन गौतम बुद्ध आए और आसन पर बैठ गए। बैठते ही वह हाथ में लिए कमल के फूल को देखने लगा। शिष्य इंतजार कर रहे थे कि बुद्ध कुछ कहेंगे, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वह बस ध्यान से उस कमल के फूल को देखते रहे। बुद्ध उस कमल के फूल को देखने में इतने खो गए, इतने ध्यान में डूब गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मिनट घंटों में बदल गए। कई घंटे बीत गए, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला। वह बस उस कमल के फूल को देख रहे थे। अब वहां बैठे 500 छात्रों के अंदर बहुत बेचैनी थी। इंतजार करते करते सभी परेशान हो गए। तभी अचानक वहां बैठे भिक्षुओं को पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। महाकाश्यप बुद्ध की ओर देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। इतने सालों में लोगों ने आज उन्हें पहली बार हंसते हुए देखा। वह पहले कभी नहीं हंसे थे, वह भी इतने अद्भुत ढंग से हंसे थे। ऐसा लग रहा था मानो सारा ब्रह्मांड उनके साथ हंस रहा हो। उनकी भयंकर हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी और वह बस हंसे जा रहे थे। भिक्षुओं ने बुद्ध की ओर देखा, अभी भी कमल के फूल की ओर देख रहे थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद महाकाश्यप ने हंसना बंद कर दिया। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें कमल के फूल से हटाईं और वहां बैठे भिक्षुओं की ओर देखते हुए कहा, जो कुछ मैं तुम्हें शब्दों के माध्यम से दे सकता था वह मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं, लेकिन जो कुछ शब्दों के माध्यम से नहीं दिया जा सकता वह मैंने महाकाश्यप को दे दिया है। और यहीं से शुरू होती है ज़ेन। ज़ेन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ध्यान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को ध्यान की शिक्षा दी और फिर बौद्ध धर्म इस ध्यान को चीन ले गया, जहां इसे जैन कहा जाने लगा। फिर यह जैन परंपरा चीन से होते हुए जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गई। जैन आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही अजीब लेकिन अद्भुत तरीका है, क्योंकि इसमें कोई बाधा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि इस परंपरा में कोई निश्चित विज्ञान, कोई शिक्षा, कोई शास्त्र और अभ्यास की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना है और इंतजार करना है। तो यह घटना आज नहीं तो कल तुम्हारे भीतर घटित होगी। जैन परंपरा में ध्यान करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। आपको बस इस बात से अवगत होना है कि आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, लेकिन आपको उन विचारों में उलझना नहीं है, बस उन पर नजर रखनी है। एक विचार उठेगा और फिर अपने आप गायब भी हो जाएगा। बस आपको पूरी जागरूकता के साथ उन्हें देखते रहना है। जब आप अपने मन में उठते एक विचार को पूरी जागरूकता के साथ देखते हैं और फिर जब वह विचार आपके दिमाग से गायब हो जाता है और आप दूसरे विचार को देखने के लिए तैयार होते हैं, तो आप पाएंगे कि दूसरा विचार उतनी तेजी से नहीं उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने मन के विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारे मन की भाग दौड़ कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है, और फिर एक स्थिति आती है जब हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है। मन में कोई विचार नहीं है। दो विचारों के बीच की इस विचारहीनता को ही सच्ची चेतना कहा जाता है। प्रारंभ में विचारहीनता का यह समय बहुत लंबा नहीं होता, अधिक से अधिक 8 से 10 सेकंड का होता है।
क्योंकि हमारा मस्तिष्क वर्षों से लगातार सोचने का आदी हो गया है। लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे विचारहीनता का यह समय भी लंबा होता जाएगा, और यह समय जितना अधिक समय तक चलेगा, हम उतना ही अधिक जैन को समझ पाएंगे, ध्यान को समझ पाएंगे, और हम अपने आप के उतने ही करीब आ जाएंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे स्टोरी बुद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।